एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी पीएफ मेंबर भाइयों के कमेंट आए थे हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे। पवन भाई, इस पे एक्सप्लेन करें, आप हमें ये बताएं कि ये जो अपडेट आ रहा है, जब भी हम यूएन मेंबर पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं तो क्या हम 5 बार ही यूएन मेंबर पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी अपडेशन के बारे में फुल डिटेल गाइड करने वाला हूं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की तरफ से एक नया फीचर इनरोल किया है यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर भाई हाइप का एक ऑप्शन आ चुका है। तो हमारी इस वीडियो से अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी इस वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको गाइड करता हूं कि ईपीएफओ का ये जो अपडेट आया है इससे पीएफ मेंबर भाइयों को क्या क्या बेनिफिट होगा, किन पीएफ मेंबर भाइयों को नुकसान होगा और इस अपडेट का क्या मतलब है ईपीएफ के पोर्टल पे लाने का। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर काफी पीएफ मेंबर भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमें इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिखाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 सक्सेसफुल लॉगिन डे अटेम्प्ट रिमेनिंग आफ्टर दैट क्लेम फीलिंग विल बी ब्लॉक्ड। सबसे बड़ी मुसीबत है सभी पीएफ मेंबर भाइयों के लिए। यहाँ पर ये जो अपडेट है इसे आप बारीकी से समझें, यानी कि वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आप यूएन मेंबर पोर्टल पे विजिट करोगे तो यहाँ पर जब भी आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको एक अलर्ट जारी होगा। ठीक है, ये अलर्ट ये जारी होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिख रहा है। यहाँ पर लिख रहा है सबमिट योर ई नॉमिनेशन नाउ फॉर इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर योर फैमिली विदाउट ईपीएफओ। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप अपने ईपीएफ के अकाउंट में नॉमिनेशन डिटेल ऐड करते हो तो आप विदाउट ईपीएफओ ऑफिस यानी कि बिना ईपीएफओ के ऑफिस यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बिना जाए ही आप गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी सेवाएं सर्विसें एक्सेस कर सकते हो, जो भी प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद लिखा है यहाँ पर has 5 successful login day attempt remaining after that claim filling will be blocked। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, नॉमिनेशन ऐड नहीं करते हो, तो यहाँ पर आप 5 बार ही पीएफ मेंबर यूएन मेंबर पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आप सभी पीएफ मेंबर भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इस पे सर पवन भाई एक वीडियो लाओ जिससे कि हम समझ सकें इस अपडेट से आने से, इस अपडेट के आने के बाद पीएफ मेंबर का क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो, सीधा सा कहने का मतलब ये है, ईपीएफओ यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपके ईपीएफ के अकाउंट में अगर नॉमिनेशन डिटेल ऐड नहीं है तो यहाँ पर भाई आप फटाफट नॉमिनेशन डिटेल ऐड कर लो, ताकि मान लीजिए इन केस में अगर पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कितने कंट्रीब्यूशन ऐसी हैं ईपीएफ के अकाउंट में पड़ी हुई है जिनमें कि उनका नॉमिनेशन नहीं है, जिनके कारण उसे डेथ क्लेम कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ईपीएफओ का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पर अगर आप अपने ईपीएफ के अकाउंट में अगर आपका नॉमिनेशन डिटेल ऐड नहीं है तो प्लीज आप उसे अपने एम्प्लॉयर के द्वारा या आप खुद से ही ईपीएफ के अकाउंट में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ, फाइल ई नॉमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनेशन की डिटेल ऐड कर सकते हो। जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी डिटेल में ऐड करना चाहते हो यहीं से कर सकते हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा करा सकते हो। नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे कि जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी डिटेल ऐड करना चाहते हो उसकी पासपोर्ट कॉपी फोटो, और देन उसके बाद उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, देन उसका बैंक की कॉपी अपलोड करवाना होता है। तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा यानी कि आप अपने नियोक्ता के द्वारा, ये मान लीजिए किसी भी अन्य कंपनी में अगर आप कार्यरत हो तो जिस कंपनी में आपका पीएफ कटता है तो वहां पर आपका नियोक्ता के द्वारा आप इसे फाइल करवा सकते हो, यानी कि जमा करके आप अपनी नॉमिनी डिटेल ऐड करवा सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर और भी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर योर फैमिली विदाउट विजिटिंग ईपीएफओ ऑफिस। बिना ईपीएफओ ऑफिस जाए हुए आप यहाँ पर कुछ जो सोशल सिक्योरिटी सर्विस है यानी कि ईडीएलआई योजना गवर्नमेंट ने ले आया था ईपीएफओ ने। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ईडीएलआई योजना के अंतर्गत 2.5 लाख से लेकर 7.5 लाख की जो राशि प्रदान की जाती है डेथ पीएफ मेंबर को, वो नॉमिनी डिटेल पे ही दी जाती है। तो यहाँ पर ईपीएफओ का सीधा सीधा कहना है अगर आप अपने ईपीएफ के अकाउंट में नॉमिनी डिटेल नहीं ऐड करवाए हो तो प्लीज आप अपडेट करवा लो
और अगर आपने नॉमिनी डिटेल ऐड करवा रखे हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि इन फ्यूचर में मान लीजिए किसी भी कारण से या इन केस अगर मान लीजिए पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है, जिससे कि आपको पीएफ की कंट्रीब्यूशन निकालने में आसानी हो और आप ईडीएलआई योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस का भी पैसा विड्रॉल कर सकते हो। देन यहाँ पर यह भी कहना है कि यहाँ पर 5 अटेम्प्ट दिए गए हैं, चाहे वो आप 1 दिन में पूरा करो, चाहे आप 2 दिन में पूरा करो, चाहे आप 10 दिन में पूरा करो, मात्र 5 बार ही आप यूएन मेंबर पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद ये आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा बाय द ईपीएफओ के द्वारा। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप ई नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रिसेंटली मैंने 6 मंथ पहले ही ये वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, कैसे आप अपने ईपीएफ के अकाउंट में नॉमिनी डिटेल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पूरा गाइड किया हुआ है, और अगर आप वीडियो से भी नहीं करा पा रहे हो तो आप प्लीज अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करो और उसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट देकर आप अपने ईपीएफ के अकाउंट में नॉमिनी डिटेल ऐड करवा सकते हो। ठीक है, इस अपडेट में मैं आपको यही बताने वाला था। ईपीएफओ ने ये भी अपडेट काफी अच्छा दिया है, जिससे कि इन फ्यूचर में आपको पीएफ का पैसा निकालने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना